और एक खड़ा कंप्यूटर। ये वाला लेक्चर। ठीक है। हाँ। अच्छा, हम इनकी ना तस्वीर लेके पार्टिसिपेंट्स की सेंड कर लीजिएगा ग्रुप में। ठीक है। अच्छा, अब लास्ट टाइम हमने जो किया था ना, क्विकली रिव्यू हमने किया था सीरीज पैरेलल में, और उसके बाद हमने वोल्टेज डिवाइडर एंड करंट डिवाइडर किया था। एज फार एज एग्जाम्स आर कंसर्न, ऑब्वियस सी बात है, जो हम पढ़ा है हमने वहां तक, तो वो एग्जाम्स का पार्ट रहेगा। सो उनको अच्छे से देख लीजिएगा जो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। ये जो किताब हम एक ही फॉलो कर रहे हैं, तो और यही स्लाइड्स को ही फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें अल्लाह करके आपको मुश्किल नहीं होगी, आप इसी इन स्लाइड्स को ही पढ़ते रहें, तो पेपर के हवाले से भी आसानी हो जाएगी। ठीक है। ये हमारा एक एग्जांपल मेरे ख्याल में मैंने क्लास में ही करवा दिया था, ये वो वाला था जो असाइनमेंट में दिया हुआ था, याद है? ये वाला। इसको पहले सीरीज में सॉल्व करेंगे इन तीनों को। ठीक है। अब इनकी जो भी रिजल्ट इनकी क्या आएगी, 3 + 5 8, 8 + 4 12, 12 को 4 के साथ पैरेलल में आ जाएगा, तो सॉल्व करेंगे। फिर इसकी जो भी रिजल्ट आएगी वो 3 के साथ सीरीज में हो जाएगा। इस तरीके से करके इस जो हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे, तो इसका आंसर आए ना वो है 10। तो आप अब ये हमने क्लास में लास्ट टाइम किया था, क्योंकि ये वही वाला क्वेश्चन है जो कि असाइनमेंट में दिया हुआ था। याद है? किसी को कोई सवाल है इससे रिलेटेड? मेरी आवाज आ रही है क्लियर? क्योंकि मुझे नहीं पता चल रहा आप लोगों को, मुझे रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा। हेलो। कोई एक रिस्पॉन्ड कर दे ताकि आइडिया हो जाए कि आवाज आ रही है नहीं जी आ रही सर, मेरी। आवाज आ रही है सर, आ रही है जी आपकी सर, आवाज। आवाज आ रही है। जी सर, ओके। आवाज आ ओके ओके गुड, थैंक यू। अच्छा, एक और केस ये है कि कि जो भी है ना, जिनकी वीडियोस वगैरह हैं, वो अपनी ना कैमरा ऑफ कर दें, इसलिए क्योंकि ऑलरेडी वो बैंडविड्थ इसकी मतलब सिग्नल्स वीक होते हैं, तो वीडियो में भी अच्छा खासा वो चला जाता है, तो वो ऑफ रखें। अगर किसी का ऑन हो भी गई है तो कोई मसला नहीं। अच्छा, उसके बाद वाला प्रॉब्लम था ये। एज फार एज आई रिमेम्बर, ये क्लास में हमने नहीं किया शायद। किया है? ये नहीं किया है। ठीक नहीं है। सर, ये वाला करना है आज हमने। ये कर लिया है। नहीं सर, करना है ये। अच्छा, अब ये वैसे असाइनमेंट है मगर तरीकेकार वही है। यहाँ पर एक जो नई चीज आपको नजर आ रही होगी, वो यहाँ पर ये सिंपल नजर आ रही है। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि नहीं सर, यहाँ नहीं, अच्छा ओके। इसका मतलब ये, इसको सॉल्व करने का तरीकेकार क्या है, बिल्कुल सेम है। मगर ये जो क्रॉस नजर आ रही है ना, इसका मतलब ये है कि ये वायर है, मिसाल दो, ये जो वायर है ना 6 ओम वाली और 12 ओम वाली, आपस में कनेक्ट नहीं है। डिस्क वो एक दूसरे रहा को जंप करके जा रही हैं, ये जो इंडिकेट कर रहा है जंप करे, मतलब ये आजाद है। वरना ऐसे हो सकता है ना कि ये रेजिस्टर यहाँ पे लगा हो और ये रेजिस्टर यहाँ से यूं आ रहा हो, तो यहाँ पे कनेक्ट हो जाए। अगर यहाँ पे अगर कनेक्ट हो जाता है, सपोज करें ये वाला रेजिस्टर यूं इधर, तो इसका ना ओवरऑल लॉजिक ही चेंज हो जाती है। मिसाल लो, ये वाला रेजिस्टर अगर 12 ओम यहाँ पे कनेक्ट होता, तो ये 6 ओम और 12 ओम आपस में सीरीज में आ जाते हैं, क्योंकि सीरीज में भी नहीं बल्कि ये वाला 12 ओम जो है ना, क्योंकि ये आगे वायर सिंपल खाली है और ये यहाँ से कनेक्टेड है, और ये यहाँ पे यूं जंप है, तो ये शॉर्ट हो जाता। तो इसलिए यहाँ पे ये जंप इंडिकेट करता है कि ये 12 ओम अलग इंडिपेंडेंट है, और ये 6 ओम अलग अलग है। ठीक है। ये है इसकी पूरी लॉजिक। बाकी सर्किट बड़ा सिंपल है, इसको कैसे सॉल्व करना है, 1 ओम और 5 ओम सीरीज में, इसका रिजल्ट क्या आएगा? 6 ओम। ठीक है। 6 ओम हो जाएगा पैरेलल किसके साथ? 4 ओम के साथ। 4 ओम और 6 ओम को पैरेलल में सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 6 × 4, क्योंकि हम सॉल्व कैसे करते हैं, इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम।
ये कितना हो गया, 24/10 कितना हो गया, 2.4। तो इनकी रिजल्ट आएगी 2.4, 6 ओम और 4 ओम की पैरेलल में। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, ये 12 ओम और 6 ओम जो नजर आ रहा है ना, जो क्रॉस है, ये एक्चुअली अगर इसको रीड्रा करें सर्किट को, मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे कुछ रीड्रा करने की, तो ये सर्किट यूं है, ये कितना हुआ, 12.4 ऐसे ही है ना, और सॉरी 2.4, हम्म। जो हमने सॉल्व किया ना 6 ओम और 4 ओम पर पैरेलल में सॉल्व किया, तो आंसर कितना आया, ये अभी मेरी, ये 2.4 ठीक है, ये 2.4 ओम हो गया। अब हम आते हैं ये वाला, इसके बाद है ये वाला 1 ओम रेजिस्टर, 1 ओम, ठीक है। उसके बाद क्या है, आपके पास 6 ओम, अरे 2.4 कहाँ से आ गया? ये ये 2.4 कहाँ से आ गया? ये 1 ओम और 5 ओम को हमने सीरीज में सॉल्व किया, 6 ओम और 6 ओम को पैरेलल में है 4 ओम के साथ, इसको जब सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 2.4, ठीक क्योंकि है। 6 × 4 24 डिवाइडेड बाय 6 + 4 कितना हो गया 10, तो 24 डिवाइडेड बाय 10 2.4 सही है। तो ये वाला पूरा सही है। नेटवर्क है ना, ये वाला पूरा, इसका हो गया टू पॉइंट हम्म। फोर अब आ जाते हैं यहाँ पर, यहाँ पर नोट करें, ये जो 12 यहाँ पे कनेक्टेड है, देखो ये पूरा जो है ना शार्ट है, अगर ये 12 यहाँ पे कनेक्टेड है, यहाँ पे, इसको मैं यहाँ के बजाय अगर यहाँ पे भी कनेक्ट कर दूं तो कोई फर्क पड़ता है, क्योंकि शार्ट है, समझ आई बात जी। यस सर। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो 12 है ना, जो एक्चुअली यहाँ किधर से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, ठीक है, वो यहाँ से, तो मैं यहाँ से ये 12 आ रहा है ये वाला, ठीक है, और ये यहाँ पे आपके पास आता है, मैंने इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ये है 12, ठीक है। उसके बाद क्या है आपके पास, ये 6 को मैं उधर कर देता हूँ, तो 6 का ये अगर मैं यूं कनेक्ट करूँ, ये हो जाएगा 6 और ये है 12, ठीक है। उसके बाद क्या बचा, 3, ये है 3, उसके आगे 10 ओम यहाँ पे लगा हुआ है। अब मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये वाला जो है पूरा पार्ट, 3 5 1 6 हो गया, 6 को हमने 4 के साथ पैरेलल ही हो गया, 2.4 ये यहाँ पे हमने रख दिया, बाकी बचा यहाँ पर। यहाँ पर अगर नोट करें तो 6 ओम कहाँ पे कनेक्टेड है, 1 ओम के बाद, तो 1 ओम के बाद मतलब इस पॉइंट पे, ये 1 ओम के बाद कनेक्टेड है ना, और नीचे कहाँ पे कनेक्टेड है, बी में। अब बी में यहाँ पे कनेक्ट करूँ या यहाँ पर कनेक्ट करूँ, बात सेम ही है, क्योंकि ये पूरी लाइन शॉर्ट है, तो मैंने क्या किया, 6 ओम को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, और 12 ओम जो है ना वो वहीं पे रखा हुआ है, ये क्रॉस निकल गया, जंप, क्योंकि ये जंप इंडिकेट करता है ये वाला पार्ट, कि ये आपस में कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ जंप हो रहा है, जंप को हम अलग, ये अलग कंसीडर करेंगे। तो अब यहाँ पे नोट करें कि क्या हो गया, 12 ओम और 2.4 ओम आपस में पैरेलल में आ गए, 2.4 ओम एंड 12 ओम पैरेलल में आ गए, देखो, जी सर। ये आप यहाँ पे कनेक्टेड है और यहाँ पर भी ये भी कनेक्टेड है, ये वाला पार्ट, ये वाला, देखो कोई बीच में रेजिस्टर नहीं है, ये भी नहीं है, और पैरेलल की डेफिनेशन क्या होती है, उनकी आपस में साइडें कनेक्टेड हो, ये देखो कनेक्ट हो गई, तो 12 को और 2.4 को पैरेलल में करेंगे, तो इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो 1 ओम के साथ सीरीज में हो जाएगा, तो उसका जो भी रिजल्ट आया उसको हम 6 ओम के साथ फिर पैरेलल में, और उसी के साथ फिर पैरेलल में ये 3 ओम ये वाला, फिर इनका जो भी रिजल्ट आया वो 1 के साथ सीरीज में, तो ओवरऑल इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। ये लॉजिक समझ आ गई। नहीं सर, नहीं समझ आया। कौन सा पार्ट, थोड़ा रिपीट करें, मैं उसको मतलब बता दें एग्जैक्टली पार्ट कौन सा समझ नहीं आया। सर ये 12 के बाद जो आपने बताया ना, 12 रेजिस्टेंस जो हो रहा है। अच्छा, 12 आ गया, ये पैरेलल में समझ में आ गया, 2.4 और 12 पैरेलल में आ गया, जी। ठीक है। अब पैरेलल में हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, वही 12 × 2.4 डिवाइडेड बाय 12 + 2.4,
क्योंकि हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड बाय सम, वो जो सम हमने उस दिन फार्मूला देखा था दो रेजिस्टर के पैरेलल का। ठीक है, अब इसका जो भी रिजल्ट है, सपोज करें 12 और 2.5 का जो पैरेलल रिजल्ट आता है 2 आता है, तो 2 को किसके साथ सीरीज में होगा, 1 ओम के साथ, तो 2 + 1 3 हो जाएगा। अब 3 और ये 6 ओम आपस में पैरेलल होंगे, तो उनको फिर अगेन वही पैरेलल में सॉल्व करेंगे, इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो अगेन 3 ओम के साथ पैरेलल में होगा। वो उसके फिर सॉल्व करेंगे, फिर उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो 10 ओम के साथ पैरेलल होगा और सीरीज में होगा। तो आखिर में जो रिजल्ट आया वो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है सर। ठीक है, इसको सॉल्व जी। करके देखिएगा, अगर कहीं पे कोई इश्यू आता है तो मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा। ये तरीकेकार वही है, सिर्फ सीरीज पैरेलल वही चलता रहेगा। मैं मिटा दूं ये सारा स्क्रीन पे जो है। हाँ सर, मिटा दे मिटा दे। सर वेट कर ले, नोट कर सर लेते एक हैं। मिनट होल्ड करिएगा, सर एक मिनट होल्ड करिएगा, मैं स्क्रीनशॉट ले लूँ उसका। और सॉरी, मैं तो क्लियर कर चुका हूँ। चलो, ये रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी तो उस टाइम ना आप उसमें कर लिया, होपफुली आज कोई मसला नहीं आएगा, रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड हो रहा है। सर काइंडली थोड़ा टाइम दे दिए करिएगा, ताकि हम नोट या स्क्रीनशॉट ले लिया करें इसका। श्योर 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 श्योर। ठीक है, अच्छा कोई एक स्क्रीनशॉट ले ले इसका अटेंडेंस का, वो ग्रुप में शेयर कर दे। ओके, अच्छा सर इंटरेस्टिंग ये बात पता है मिड्स में तो नहीं आएगा ना ये? जी। अच्छा ये तो सॉल्व कर दिया था मैं बोल मैंने, रहा हूँ सर, जहाँ ये तक मिड्स में तो नहीं आएगा ना जो भी आप पढ़ा रहे हैं? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिनट में आएगा, बिल्कुल आएगा। आएगा अच्छा, सर? हाँ बिल्कुल आएगा, इसमें तो वो है ही नहीं, दो राय। देखो, अब जो मैंने ठीक जितना है भी सर। समझाया है ना वो यहाँ पे पूरा ऑलरेडी सॉल्व है। कैसे, देखो वही 2 + 1 3 ओम हो गया, 3 ओम किसके साथ है, और सॉरी कितना था वो, 5 और 1 ओम कितना हो गया, 6 ओम, 4 के साथ पैरेलल में। हम्म। ठीक है, अब इसमें उसने क्या किया हुआ है, अच्छा इधर इसका एक और तरीका भी है सॉल्व करने का, जिस तरह यहाँ पे हुआ हुआ है जी शफी मोहम्मद। अच्छा सपोज करें, आप कहते हैं कि यार देखो डायरेक्टली मैं क्या करता हूँ, ये काम करता हूँ कि आप ना वो बजाय, ये हो गया 5 और 1 ओम कितना हो गया, 6 ओम। आपने साथ साथ में चेक करें 4 ओम और 12 ओम क्या है पैरेलल में डायरेक्टली। ठीक है, तो आप एक तरीका क्या कर सकते हैं, 1 ओम और 5 ओम को आपस में सीरीज में करके 6 ओम कर दें, और उसको पैरेलल में कर दें 4 ओम के साथ। यहाँ डायरेक्टली ये करें, 4 ओम और 12 ओम को आपस में पैरेलल में सॉल्व करें, और उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो 6 ओम के साथ पैरेलल में कर दें। यहाँ पे जिस तरह किया हुआ है देखो, अब वो हो गया 6 ओम, और 12 और 4 ओम का जो पैरेलल सॉल्व करेंगे आएगा 3 ओम। तो 3 ओम ये आ गया, ये आपस में पैरेलल में हो गया। अब इनको सॉल्व करेंगे तो इसका जो भी आंसर आया उसको 1 ओम के साथ सीरीज में कर देंगे, तो 1 ओम के साथ सीरीज में किया तो ये 3 ओम हो जाएगा, 3 ओम 2 ओम के साथ पैरेलल में, और इसको जो सॉल्व जो भी रिजल्ट आएगा वो 10 ओम के साथ सीरीज में। तो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों केसेस में रिजल्ट सेम ही आएगा, जो कि ये है 11.2। ठीक है, बाकी रही बात, ये जाहिर बात है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एग्जाम्स का पार्ट है, तो आप लोगों को इसको देखना है, स्पेशली इस प्रॉब्लम को अच्छे नमूने तरीके से देख लें। ये वाला प्रॉब्लम जो है, सर आपने क्लास में बोला था कि केसीएल और केवीएल तक का आएगा, और मैंने आपसे नहीं लैब में इक्विवेलेंट पूछा रेजिस्टेंस था। का पार्ट है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, बिल्कुल है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस केसीएल केवीएल वगैरह ये हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का पार्ट है। तो मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और वोल्टेज डिवाइडर, मैं एक बार रिपीट कर लूं, लास्ट क्लास में ये प्रॉब्लम पूरा करवा लिया था, याद है ये प्रॉब्लम। हाँ यस है सर, ना, याद है ये। ये वो वाला प्रॉब्लम में ये पूरा का पूरा एक एक करके करवाया था, जो लास्ट क्लास में जितना भी मैंने करवाया था उसके अच्छे तरीके से देख लें। ये वाला मैंने क्लास में करवाया हुआ था, और इसका आंसर भी आ गया था, तो और मल्टीपल तरीके मैंने बताया था इसमें। बॉस मैं एक रिपीट कर देता हूँ, सिंपल सा है, 20 एंड जो 5 है पैरेलल में, इसका जो रिजल्ट आएगा वो सीरीज में हो जाएगा 1 ओम के साथ,
इसका जो रिजल्ट आएगा वो पैरेलल हो जाएगा 20 के साथ। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो 2 के साथ सीरीज में, इस तरीके से। फिर इसका जो रिजल्ट आएगा वो 9 के साथ। याद है कि 3 रजिस्टर पैरेलल में आ गए थे, अब याद आ रहा होगा क्लास में। ठीक है, तो ये लेक्चर एक किस्म का रिपीट ही हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने, ये मैंने आप लोगों को दिया था कि आप लोग करके आइएगा। नहीं ये यही था, यही था। किसी को सवाल अभी तक? क्लियर है? अस्सलाम वालेकुम सलाम। वालेकुम। सर ये पिछला आपने जो न्यूमेरिकल करवाया काइंडली एक बार फिर कौन सा वाला, ये वाला या ये वाला? ये वाला जिस यही वाला यही वाला। जो आप वाला इसके बाद वाला ये वाला। ओके, देखो ये मेरे ख्याल में आप लोगों के पास नोट भी होगा सारा वहां पर, मगर बहुत सिंपल सा है। ये देखो 4, ये जो है ना 2, ये पैरेलल में, इसका रिजल्ट आएगा ना जो भी, वो इसके साथ जोड़ा जाएगा सीरीज में। इन दोनों का रिजल्ट सपोज करते हैं आता है 4 ओम, तो 4 ओम प्लस 1 ओम ये हो जाएगा 5 ओम। तो 5 ओम जो है ना ये हो गया ये। अब उसके साथ जो है ना आपके पास क्या होगा, पैरेलल में आ जाएगा 20 ओम। ठीक है, और नी इधर 2 ओम सीरीज में, और फिर अगेन फिर इसके साथ आपके पास 9 ओम जो है ना हो गया, और उसके साथ ये 18 ओम, और उसके बाद है 16 ओम। ये नेटवर्क ये यूं हो जाएगा। कैसे? ये तो ये जो है ना ये वाला पार्ट, सपोज करें इसका 4 ओम आया, 4 ओम, बल्कि चालू कर लेते हैं ना, 20 × 5 कितना हो जाएगा 100। 100 डिवाइडेड बाई 25 कितना हो गया, 2 + 5 25। तो 100 डिवाइडेड बाई 25 हो जाएगा 4 ओम। 4 ओम के साथ 1 ओम सीरीज में, तो ये हो जाएगा 5 ओम। ठीक है, अब इसके साथ यहाँ पे देखो ये भी कनेक्टेड है, और साथ ही साथ ये जो है ना यहाँ पे जब ये सीरीज में आ जाएंगे तो ये यहाँ पे कनेक्ट हुआ होगा, तो ये आ जाएगा 20 ओम। ठीक है, अब 20 ओम ये 5 ओम हो गया, और ये हो गया आपका 2 ओम, ये वाला सेम। साथ ही साथ ये ऑलरेडी ये वाला जो है ना 9 ओम पैरेलल में, जो कि ये आ गया, और उसके साथ साथ ये भी जो है ना 18 ओम पैरेलल में ये आ गया, और ये फिर 16 ओम। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। अब आपने देखो अगेन फिर क्या हो गया, 20 और 5 ये पैरेलल में, तो इसका रिजल्ट कितना आएगा 4 ओम, क्योंकि 20 × 5 डिवाइडेड बाई 25। तो 20 × 5 100 हो गया, डिवाइडेड बाई 25 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। 4 इसके साथ 2 के साथ होगा सीरीज में, सीरीज में होगा तो ये हो जाएगा 6। तो यहाँ पर जो है ना ये वाला पूरा नेटवर्क, ये वाला पूरा नेटवर्क ये रिप्लेस हो जाएगा आपका, अल्लाह भला करे, इसके साथ, किसके साथ, 6 ओम के साथ। ऐसे ही है। देखो इसका आ जाएगा 4, इन दोनों पैरेलल का जी रिजल्ट, सर ऐसे 4 इसके साथ सीरीज में, तो 6 ओम। तो इस पूरे नेटवर्क का आ जाएगा 6 ओम। अब 6 9 18 ये तीनों हैं पैरेलल में, इनको करेंगे सॉल्व। इनको सॉल्व करेंगे तो इसकी रिजल्ट आएगी 3। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले 6 और 9 को सॉल्व करें। 6 और 9 को सॉल्व करने के बाद इसका जो रिजल्ट आएगा वो 18 के साथ सॉल्व करेंगे, क्योंकि तीनों पैरेलल में। फिर इसका रिजल्ट आ जाएगा टोटल 3। 3 को वो होगा सीरीज में 16 के साथ, तो आंसर आ जाएगा 19। समझ आ गई बात? ओके समझ आएगा। और ये मैं क्लास में करवाया हुआ था, इनको अच्छे तरीके से देख लें इन चीजों को ना। क्लास में मैंने लास्ट टाइम जो भी करवाया ना, वोल्टेज डिवाइडर वगैरह और ये सारे, इनको अच्छे से देख लें। ओके, अब मैं इसको मिटा दूं? जी सर मिटा दो। जी सर मिटा दें। ओके, अच्छा इसके साथ ही ये लेक्चर ना यहीं तक था, इसमें हमारा हो गया था कंप्लीट। फिर हमारा था इसके बाद ये वाला करंट डिवाइडर एंड करंट डिवाइडर के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, करंट डिवाइडर रूल याद है?
चलो अभी इसको देख लेते हैं। सर्किट क्या है? फॉर द सर्किट शोन, जो सर्किट दिखाया, डिटरमाइन वोल्टेज वी नॉट। वी नॉट वोल्टेज किसका है? अच्छा अभी ना अटेंडेंस में मेरे ख्याल में स्टूडेंट्स आ गए 13 ज्यादा आ गए, तो अटेंडेंस बस कोशिश करेंगे ऐसे सबको शो हो जाए। जब थर्ड ज्यादा मैक्सिमम हो ना तो स्नैप लेके शेयर कर दें। तो एनोटेट किया मैं। अच्छा ये देखो, अब ये क्या है, कह रहा है कि वी नॉट मालूम करना है। वी नॉट का किसका है? इसका है। एंड दूसरा क्या पूछा है? पावर सप्लाइड बाय द करंट सोर्स। इस ये करंट सोर्स कितना पावर सप्लाई कर रही है, और पावर एब्जॉर्ब बाय द ईच रेजिस्टर। और हर रेजिस्टर मतलब ये रेजिस्टर, ये रेजिस्टर और ये रेजिस्टर कितना पावर कंज्यूम कर रहे हैं। बात समझ आई? ये प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्लियर है? सवाल समझ में आ गया? सर क्या? दोबारा समझा रही है, इसकी समझ नहीं आ रही सही से सर बात। देखो सर्किट है, कहता है कि इसमें वी नॉट वोल्टेज जो है ना ये मालूम करो। वी नॉट वोल्टेज कह रहा है मालूम करो, ठीक है। और उसके बाद कहता है कि पावर सप्लाई बाय द करंट सोर्स, और इस करंट सोर्स कितना पावर सप्लाई करी वो मालूम करो। और पावर एब्जॉर्ब बाय द ईच रेजिस्टर, और हर रेजिस्टर कितना पावर कंज्यूम कर रहा है वो मालूम करो, ठीक है। ये है प्रॉब्लम। मतलब हर रेजिस्टर ओके का सर। पावर मालूम करना है, वी नॉट का वोल्टेज, ये हमें मालूम करना। अब लेट्स सी, इसके करने के तरीके, सॉल्व करने के बहुत सारे हैं, तो हम चलते हैं आगे, ठीक है। अब यहाँ पर उसने क्या किया है, इसका आसान सा तरीका क्या है, हमें पावर मालूम करना है ना, कितना पावर सप्लाई हो रहा है। पावर सप्लाई होने का फॉर्मूला क्या है? पावर का फॉर्मूला क्या है? P इज इक्वल टू वी आई, ऐसे ही है ना। तो हम क्या करेंगे, इसका आसान सा हल ही करेंगे, जो नेटवर्क हमें दिया गया था ना उसको हम करेंगे, पहले इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। एक तरीका ही कार ये है हमारे पास ना, उसका क्या निकालें? मेरी बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे देखो 6 ओम और 12 ओम क्या है आपस में? ये समझ आ रहा है? हेलो, सर रिपीट। मैं पूछ रहा हूँ 6 ओम एंड 12 ओम ये क्या है आपस में? रेजिस्टेंस। 6 ओम और 12 ओम आपस में क्या है? कौन सा कनेक्शन है? सर सीरीज में है। सीरीज में। सीरीज में इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या आएगा? 18 आ जाएगा सर। ठीक है 18 आ गया, सही है। ओके, सो अब 18 आ गया, 18 के क्या है, 9 के साथ पैरेलल में, तो ये नजर आ रहा है यहाँ पे 18, और ये पैरेलल में। अब उसके बाद हम अप्लाई करेंगे करंट डिवाइडर रूल। याद है करंट डिवाइडर रूल? कि दो रेजिस्टेंस में करंट किस तरह डिवाइड होता है। तो मिसाल लो, ये हमारा I1 है इस रेजिस्टर में, और इस वन रेजिस्टर में जो करंट है उसको हम कहते हैं I2, और इन दोनों का जो सम होगा वो करंट कहलाएगा टोटल करंट, जिसको हम कहते हैं I0। ठीक है, I0 क्या है? टोटल करंट क्या है हमारा? 30 मिली एम्पियर। ठीक है, तो करंट डिवाइडर रूल क्या था? मिसाल लो अगर 18 का मुझे I1 मालूम करना है, 9 के किलो ओम रेजिस्टर में वो करंट मालूम करना है, तो इसका आसान सा तरीका ये था कि जो इसके अपोजिट रेजिस्टर है उसकी वैल्यू जो कि 18 के, मल्टीप्लाई बाय सप्लाई वोल्टेज डिवाइडेड बाय दोनों रेजिस्टेंस, मतलब 9 के और 18 के क्या सम। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें करंट मिल जाएगा इस तरीके से। I2 मतलब इस 18 के रेजिस्टर में करंट कितना गुजर रहा है, इसको मालूम करने के लिए इसके अपोजिट रेजिस्टर जो कि 9 के, मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट जो कि 30 मिली एम्पियर, डिवाइडेड बाय टोटल दोनों रेजिस्टेंस का सम।
इनको सॉल्व करेंगे हमें 10 मिली एम्पियर, और इन दोनों को सम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 30 मिली एम्पियर, जो कि टोटल करंट है। बात समझ में आ गई? सर ये दोबारा रिवाइज कर देंगे ना, इसका समझ नहीं है स्टेप की, ये जो आई। ओके, वो फॉर्मूला याद है करंट डिवाइडर वाला? आई वन सर आई वन बराबर होता है R2 R2 इंटू आई डिवाइडेड बाय R1 अपान R2। मेरी ड्राइंग कोई इतनी अच्छी नहीं है, वैसे भी माउस से बहुत मुश्किल होती है, बस समझ जाए। ठीक है, ये है फॉर्मूला। तो यहाँ पे जी जी रेजिस्टेंस R1 ये है और R2 ये है। तो I1 मालूम करने के लिए क्या फॉर्मूला? R2 मतलब 18 के मल्टीप्लाई बाय 30 मिली एम्पेयर हमारा सप्लाई करंट है, I डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 जो कि है 9 के प्लस 18 के। ये सीधे सीधे फॉर्मूला अप्लाई किए तो I1 और I2 मिल गया हमें। क्लियर है अब बात? जी सर। ओके, जब I1 और जी सर। I2 जी 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 सर, आ रहा है। क्या आ रहा है, समझ आ रहा है? जी जी। ओके, देखो ये लेक्चर रिकॉर्डेड भी हो रहा है, तो साथ साथ बाद में भी अगर देखना हो तो आप देख सकते हैं, सॉल्यूशन भी इसी में अवेलेबल है। तो यहाँ पे सिंपल हमने कुछ नहीं किया, उन दोनों सीरीज रोजन को सीरीज में किया तो वो 18 के हो गया और ये 9 के हो गया। ये पूरा एक्सेल सिनेरियो बन गया वोल्टेज डिवाइडर रूल वाला। अब वोल्टेज डिवाइडर रूल का फॉर्मूला अप्लाई किया हमने, हर रेजिस्टर में करंट मालूम कर दिया, इस रेजिस्टर में भी इस रेजिस्टर में भी। जब इन दोनों का अलग अलग करंट आ गया तो वैसे भी एज पर दी KCL इस नोड पे टोटल करंट जितना इन हो रहा है उतना ही आउट हो रहा है। तो इन कितना हो रहा है 30 मिली एम्पियर, आउट कितना हो रहा है 10 एम्पियर प्लस 20 एम्पियर। तो दोनों को सम करेंगे 30 मिली एम्पियर बन रहा है, मतलब ये एक किस्म की वेरिफिकेशन हो रही है। तो अभी उसके बाद हमने हमें हमें ये कहा गया कि भाई वी नॉट मालूम करो, और उसके बाद आपने मालूम करना है हर रजिस्टर में हर रजिस्टर का पावर और सप्लाई पावर, ये मालूम करना है ना हमें। तो हम आते आते हैं पहले ना वी नॉट मालूम करेंगे। अब दोनों रजिस्टर पैरेलल में है, जब पैरेलल में होगा तो वोल्टेज क्या होगा? जब पैरेलल में हो गया तो वोल्टेज किसके बराबर होता है? पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है? भाई ये पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है ना, याद है ये वाला? ये समझ आ रहा है? धन्यवाद। जी सर, आ रहे समझ, यहाँ तक आ गए। ठीक है, पैरेलल में वोल्टेज से। अब यहाँ पे देखें, सिंपल सा देखें, इस रेजिस्टर में मुझे वोल्टेज मालूम करना है। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? वोल्टेज है V इज इक्वल टू आई आर, याद है ओम्स लॉ? V इज इक्वल टू आई आर। अब यहाँ पे मुझे करंट मालूम हो गया, 9K में करंट क्या है? I1 कितना है 20 मिली एम्पियर, और उसकी रेजिस्टेंस कितनी है 9K। तो 9K मतलब 9000 मल्टीप्लाई बाय 20 मिली एम्पियर को हम करेंगे तो इसका जवाब आएगा 180। तो V नॉट हमें वोल्टेज मिल जाएगा, जो V नॉट इसमें है वही सेम वोल्टेज इसमें होगा क्योंकि दोनों पैरेलल में। ठीक है, तो 180 इसमें भी है, इसमें भी 180 है। अब बारी आ गई पावर मालूम करने के लिए ना। अब पावर कैसे मालूम करेंगे? जब वोल्टेज भी मालूम हो गया, करंट भी मालूम हो गया, रेजिस्टर भी पता है, तो हमारे पास दो तीन फार्मूलाज हैं पावर। तो मिसाल तौर इस रेजिस्टर में मालूम करना है 9K में, तो 9K में पावर कितना होगा? पहले सबसे पहले करते हैं सप्लाई वोल्टेज। सप्लाई वोल्टेज में पावर मालूम करते हैं कि कितना है। अब सप्लाई वोल्टेज पावर कितना होगा? P इज इक्वल टू वी आई, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम है। तो 180 इस रेजिस्टर में भी है, 180 इस रेजिस्टर में भी है। जो 180 ये सब दोनों रेजिस्टर में, तो इट मीन सप्लाई में भी वोल्टेज होगा वो 180 होगा। तो 180 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि P इज इक्वल टू वी आई है, 180 मल्टीप्लाई बाय 30 मिली एम्पियर जो सप्लाई करंट है, तो हमें जो पावर मिलेगा वो मिलेगा 5.5 5.4 वाट। ये हो जाएगा हमारा सप्लाई वोल्टेज पावर। अब हमें दूसरा इन्होंने कहा है कि हर रेजिस्टर का पावर मालूम करना है।
तो हर रेजिस्टर में पावर मालूम कैसे करेंगे? सबसे पहले आते हैं 9K का पावर कितना होगा। तो 9K का अगेन वही फॉर्मूला, P इज इक्वल टू वी आई। वी वोल्टेज कितना है इसमें? 180, ऐसे ही है ना? 180 मल्टीप्लाई बाय इसका करंट, करंट कितना है? P इज इक्वल टू वी आई के फॉर्मूला के मुताबिक 10 मिली, I1 कितना है? 20 सर मिली ये एम्पेयर। कहाँ से आया, ये समझ नहीं आ रहा। वोल्टेज वी नॉट 180 जो आ रहा है, ये कहाँ से आया? अच्छा ओके, 180 मैं दोबारा बता दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं इसको फोकस करूँ, पहला फॉर्मूला याद है? पहले ये आइडिया याद है कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, क्लियर है? जी सर। ठीक है ओके। तो हम यहाँ पे फोकस करें, मैं सिर्फ जो रेड मैंने किया हुआ है ना, ये वाला। तो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है? ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आई आर। आई आर। यहाँ पे आई कितना है? I1 है ना? I1 कितना मालूम हमने किया है? 20। 20 मल्टीप्लाई बाय आर है कितना? 9। 9 किलो। तो 9K मल्टीप्लाई बाय कर दो कितना? I1 10 मिली एम्पेयर और 20 मिली एम्पेयर, ये वाला। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 180, और वो होगा हमारा सर ये वोल्टेज। सर ये मल्टीप्लाई किया है तो ये आ गया ना 18,000। ये 18,000, नहीं नहीं ये नहीं 180 कैसे आ जाएगा? नहीं 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 नहीं, 18,000 नहीं, 18,000 नहीं, 18,000 नहीं। एक मिनट, एक चीज में आप कंफ्यूज हो रहे हैं, उसने दो तरीकों से दोनों एक अच्छा साथ सर, किया। ये इन्होंने ना वो सर जो आप बता रहे हैं ना, ये किलो ओम वाला, इन्होंने किलो को नहीं चेंज किया, इन्होंने सिर्फ वो डायरेक्ट ही कर दिया। किलो को उसने 18 करके, 18,000 करके लिखा है। अच्छा चलो, इसने पता है दोनों को कंबाइन किया है, मैं दूसरा भी बताता हूँ, देखो यहाँ पर करंट कितना है? 18 सर। 18 नहीं, ये तो रेजिस्टेंस है ना, 18 किलो मतलब 18,000। करंट जी। कितना है? I2 गुजर रहा है ना इसमें, I2 कितना है? 10 मिली एम्पेयर। तो 18,000 को मल्टीप्लाई बाय 10 मिली एम्पेयर करेंगे तब भी जवाब 180 आएगा। और जब 9 को 20 मिली 9,000 को 20 मिली एम्पेयर से करेंगे तब भी जवाब 180 आएगा, क्योंकि सर ये पैरेलल, दोनों तरीकों से कर सकते हैं। दोनों से कर सकते हैं क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है? सेम होता है। तो दोनों तरीकों से अप्लाई करेंगे, रिजल्ट सेम ही आएगा। समझ आ गया बात? जी सर। तो आप एग्जाम में अगर मिसाल होता है तो आप कोई भी यूज कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वी नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पे मतलब ओम्स लॉ इस रजिस्टर पे अप्लाई करें या इस पे करें, दोनों केसेस में आपके पास 180 ही आएगा। और जो 180 वोल्टेज, क्योंकि सप्लाई भी जो ये वाली है वो पैरेलल में है, तो 180 इन दोनों रजिस्टर में वोल्टेज है, तो वही वोल्टेज सप्लाई का वोल्टेज होगा 180। तो सप्लाई का वोल्टेज 180 मिल गया, तो उसी के साथ साथ सप्लाई का करंट कितना है? 30 मिली एम्पेयर, हो गया 30 मिली एम्पेयर। इन दोनों को सॉल्व किया तो हमें सप्लाई पावर मिल गया, P इज इक्वल टू वी आई। क्लियर है? ये फॉर्मूला याद है ना? P इज इक्वल टू वी आई, V इज इक्वल टू आई आर। आई होप के समझ आ गया हो, क्यों मुझे किसी का, अच्छा 4 मिनट में ये सेशन खत्म हो जाएगा क्योंकि रूम की लिमिट होती है 40 मिनट की। तो मैं ये लेक्चर उसी के साथ एंड करूंगा, तो कोशिश करूंगा कि ये अभी आपको ना 4 मिनट में ही पूरा समझा दूं। यहाँ तक बात क्लियर होगी? ठीक है, मतलब पावर सप्लाई पावर आ गया ये वाला। अब हमें दूसरा पार्ट उन्होंने पूछा है कि हर रेजिस्टर कितना पावर कंज्यूम कर रहा है। तो अगेन फार्मूला वही लगाएं, कौन से वाले फार्मूला? यहाँ पे P इज इक्वल टू वी आई लगाएं। वोल्टेज कितना है इसका? 180। इसका पावर करंट कितना है? 20 मिली एम्पेयर। 180 मल्टीप्लाई बाय 20 मिली एम्पेयर करेंगे तो आपके पास इस रेजिस्टर में पावर जितना होगा वो आ जाएगा। बात समझ आ गई? जो कि ये है 3.6 वाट आएगा। अच्छा दूसरा तरीका इसका फार्मूला क्या है? क्योंकि पावर के 3-4 फार्मूलाज हैं, P इज इक्वल टू वी आई, या P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, या P इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर। ये दोनों तीनों सेम ही हैं, जो ये मैंने क्लास में करवाए थे किस तरीके से आते हैं। ठीक है, तो तीनों बात सेम ही, किसी से भी करेंगे तो जिनसर से ही आएगा। तो आप P इज इक्वल टू वी आई डायरेक्ट वो फार्मूला लगा दे तो ये आ जाएगा 3.6। यहाँ जिस तरह ये लिखा हुआ है P इज इक्वल टू वी आई, 180 रजिस्टर का वोल्टेज है यहाँ पे इसका, और साथ ही साथ इसमें करंट कितना गुजर रहा है? I1 जो कि 20 मिली एम्पेयर, ये लिखा हुआ है। इसका रिजल्ट कितना आया? 3.6। अब हमारे पास ये 18 जो था
18 के एक्चुअली दो रेजिस्टर सीरीज में थे, ऐसे ही था ना, 6 ओम और 6 किलो ओम एंड 12 किलो ओम। हमें इन दोनों का अलग अलग से वोल्टेज निकालना है। तो इसका तरीकेकार क्या होगा, क्योंकि इसमें करंट गुजर रहा है 18 किलो ओम में I2, और इसमें जो अंदर रेजिस्टर्स हैं वो दो हैं, 12 और 6, दोनों सीरीज में। और सीरीज में करंट क्या होता है, सीरीज में करंट क्या होता है, पैरेलल। सीरीज में करंट सेम होता सेम है। होता है सर। ठीक है, तो इस पे फिर हम क्या करेंगे, हर रेजिस्टर पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, P इज इक्वल टू I²R। मिसाल और इसमें अंदर जो 6 ओम एंड 12 ओम जो था, जो सीरीज में थे आपस में, ये होगा ना एक्चुअली। ठीक है, और यहाँ से टोटल करंट आ रहा है आपका 10 मिली एम्पियर। I2 है ना, सर 10 मिली एम्पियर। लास्ट आपने तो समझाया है P इज इक्वल टू V0 I1। सर अगर 180 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर और आता है, और अगर इधर नहीं नहीं मल्टीप्लाई नहीं जो नहीं, ये करवा रहा है ये 3.6 है। 180 मल्टीप्लाई बाय 20, आगे क्या लिखा हुआ है, मिली। मिली मतलब 10⁻³ सही है सर, समझ आ गया, सही है सही। ठीक है, क्योंकि ये करंट किस में आता है, मिली में आता है ना, तो वो मिली उसने अलग करके लिखा हुआ है। क्लियर है। अच्छा, अब 6 ओम में, ये जो 18 ओम में दो रेजिस्टेंस कंबाइन है सीरीज में, और इस 18 में करंट कौन सा गुजर रहा है, 10 मिली एम्पियर। और मतलब इसका मतलब है 6 ओम में भी 10 मिली एम्पियर होगा, क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है, और 12 ओम में भी 10 मिली एम्पियर होगा। जब सीरीज में सेम होगा तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे, ये वाला कौन सा वाला, I²R। तो P इज इक्वल टू I²R हम अप्लाई कर रहे हैं 6 ओम पे। तो 6 ओम में 6 किलो ओम में कितना है, आई कितना है, 10 मिली एम्पियर, जो कि 10 × 10⁻³ है। इसको स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 6K, 6K का मतलब है 6000, और ये, तो इसका आंसर सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 0.6। इसी तरीके से 12 का पावर मालूम करने के लिए, इसमें करंट कितना गुजर रहा है, 10 मिली एम्पियर, जो कि ये 10 मिली, मिली मतलब 10⁻³, इसका स्क्वायर एज पर दी I² फार्मूला, मतलब करंट का स्क्वायर, तो करंट है 10 मिली एम्पियर, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R, आर कितना है 12,000, तो 12,000 है आ गया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास 12 और 1.2 वाट। समझ आ गई बात। जी समझ सर, आ, आगे समझ। ठीक है, तो ये टोटल प्रॉब्लम था आपका। किसी को कोई पूछना हो